ये वीडियो जो है ये हमारी ऑनलाइन क्लास की वीडियो है। तो ये इस दफ़ा मैं आपको दूँगा यूट्यूब पे, अगर आपने देख रहे हैं यूट्यूब पे दूँगा, उसको पूरी देखें आप। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका आपको कोई बात समझ आई है इसमें, तो ज़रूर हम अगली दफ़ा आपको वीडियो जो है दे दिया करेंगे। इस पे ये जो है वीडियो आपको जो आप अगर काम पहले करते हैं तो आपको इसकी समझ कुछ आ जाएगी, वरना आपको नहीं आएगी समझ इसकी, ठीक है? अगर आप वैसे देख रहे हैं तो बेशक ना देखें, कोई मसला नहीं। अगर आप काम का शौक है आपको तो आप ज़रूर देखें। तो इसी तरह की क्लास होती है हमारी, ताकि आपको ये डेमो दे रहा हूँ क्लास का थोड़ा-सा, तो इसकी 3 वीडियो हम करेंगे, 3 या 4 वीडियो। तो इसमें आपको मज़ीद समझाएँगे। ये छोटी-सी वीडियो है एक, तो ये है तो ज़्यादा लेकिन हमारे लिए छोटी है क्योंकि हम क्लास की वीडियो होती है ना ये हमारी। तो आप देखें ये, अगर आपको समझ आए, आप इसको अच्छा समझें, आप कहें तो कमेंट्स करें, ज़रूर हम इससे अच्छी वीडियो आपको डाला करेंगे। शुक्रिया जी। देखें ज़रूर, वीडियो देखें, शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। ये आज क्लास है हमारी, इसकी दूसरी क्लास है ये इसकी, ऑनलाइन की। तो 1 मिनट, सारे आ गए हैं? सारे आ जाएँ, सारे टोटल आ जाएँ स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं इसको। अभी देखें कि यहाँ से आ जाएँ जी, आ जाएँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस पे काम कर लिया था। अब ये जो इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है, ये वाला, इस पे काम करना है हमने आज। तो ये इसे डायोड रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं इसे। तो ये कितनी इसकी इकसाम कितनी होती हैं, ये किस तरह काम करता है, जैसे इसकी मैं करूँगा आपके लिए 2 या 3 क्लास करूँगा इसकी। एक में समझ नहीं आपको आएगी, ना ही मैं समझा सकता हूँ एक में आपको। तो 2 या 3 हो सकती हैं, लेकिन आपने देखनी है। और थोड़ा-सा ये हर स्टूडेंट ये किया करे कि टाइम से आ जाया करे, क्योंकि हर बंदे को टाइम दिया होता है, उसको पता होता है कि क्लास कितने टाइम शुरू हो रही है। और रोज़ के रोज़ मैं सारे को हर के व्हाट्सएप पे उस इसका आज का जो भी हो उसका कोड भेजता हूँ, ताकि वो आप टाइम से जॉइन कर लें। तो ये कोड आपको चला गया होगा, आज सबको मिल गया होगा, जो नहीं आए तो वो भी आ जाएँ। तो क्लास शुरू होने लगी है, दोबारा रिपीट नहीं मैं करूँगा क्लास को। तो ये देखें आप, ये इस पे काम यहाँ तक हुआ है, तो अब हम इसके आगे काम आज करेंगे। ये मैंने रखे हुए हैं आपके लिए ब्रिज, सारे रेक्टिफायर वगैरह, ये देख लें आप। इसकी मेन जो काम होता है, मेन मेथड क्या होता है, इस पे कैसे-कैसे ये किस-किस तरह काम करते हैं, इनकी चेकिंग का तरीका क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये मुकम्मल डिटेल के साथ इस पे आपको क्लास कराऊँगा इसकी। ये किस जगह यूज़ होते हैं, तो आपने ये सारी जो भी है, ये मुकम्मल करनी है, इसको देख लेना है। तो ये 2 या 3 में मुकम्मल होगी, ताकि अगर मैं ऐसे लेक्चर दूँगा तो आपका लेक्चर जो है आपके टाइम से ओवर हो जाएगा, तो फिर समझ भी नहीं आएगी ज़्यादा आपको चीज़ों की। तो कोशिश करें कि ये आप 2 या 3 लेक्चर में समझा दूँगा आपको। तो आ जाएँ सारे भाई, जल्दी आ जाएँ, क्लास शुरू करें इसमें। तो इसमें डिटेल इन जो समझने वाली बात होती है, इसकी मेन मेथड इस चीज़ों के होते हैं, ये किस तरह है, किस क्या-क्या काम है इनके। इनमें मुख्तलिफ ये आपके लगेंगे, ये डायोड जो होता है, मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर ये होते हैं, डिवाइस होती है ये अनकंट्रोल, कंट्रोल, सेमी कंट्रोल, ये सारे इसमें जो इसमें होंगे, ये सारे आपको समझाऊँगा मैं। टीवीएस डायोड क्या होता है, और ये माइक्रोवेव ओवन का भी ये मैंने रखा हुआ है, ये आपके सामने नज़र आपको आ रहा होगा, ये देखें। ये क्या काम करता है, किस तरह इसकी इसकी चेकिंग किस तरह होगी, ये मुकम्मल आपको डिटेल दूँगा आज मैं इसकी। तो इसमें मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं, ये आपने सारी आज देखनी है, सीखनी है। और इसके एक चीज़ होती है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये किस तरह काम करता है, ठीक है जी? ये मुकम्मल जो भी है, ये मुकम्मल मैं आपको आज मुकम्मल डिटेल इसकी दूँगा। और इसमें जो डायोड यूज़ होते हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ इसमें होते हैं। जल्दी आ जाएँ भाई, जल्दी आ जाएँ, आपके लिए मैं ज़रा थोड़ा-सा ये डिले कर रहा हूँ क्लास को। तो इसमें ये एफआर डायोड कौन से होते हैं, आईएन डायोड कौन से होते हैं, इसमें जो है एसआर डायोड कौन है, एफआर, यूआर, ठीक है? ये सारे कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, किस-किस जगह ये लगते हैं और किस तरह ये काम करते हैं, ये सारे मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें आप शुरू करते हैं क्लास, अब बाकायदा इसको। सबसे पहले जो होता है, ये देखें, ये एक, ये उठा लें, ये देखें, इसमें जो चीज़ें होती हैं सारी मैं आपको अभी यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले ना इसमें, ये आपके सामने है, ये देख लें। ये जो साइड है ये हमारी है एनोड है, पॉजिटिव, और ये कैथोड है, ये नेगेटिव साइड है। और ये देखें यहाँ पे ये इसके बना हुआ है, ये वाला, ये पट्टी का निशान होता है। तो ये मैं ये उठा लेता हूँ, ये देख लें आप।
ये इस तरह है, ये मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये पट्टी वाला निशान इधर हो गया, ये इसका हो गया कैथोड हो गया पट्टी वाली साइड, और ये होगी एनोड है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये इसका, ये देखें, मैं आपको जरा कोशिश करता हूँ बताने की, समझाने की इस पे। तो इससे सबसे पहले हम इसको करते हैं ऐसे, ये देखें कि ये देखें, ये इस तरह बना के इसको हम ऐसे करके, इस तरह ये सिंबल मैंने इसका बना दिया है। अब जैसा कि ये आपने देखा इधर, ये देखें, ये हमारी है एनोड और ये है कैथोड। अब ये सी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे के। ये के लिखा होता है, ये सी नहीं लिखा होता, के लिखा होता है, ये एक चीज याद रखनी है आपने। दूसरे नंबर पे इस पे ये देखें कि ये जो है ये हमारी है प्लस और ये है माइनस। अब इसको काम करने का तरीकाकार इसका क्या है, ये देखें, ये इसमें जो हमारे वोल्टेज होते हैं ना, एक होता है एसी, ये देखें, ये हमारा है एसी साइकिल, ये देखें, ये एसी है, ये एसी, एसी, और ये जो लाइन है ये डीसी वाली है, ठीक है जी। तो इस तरह भी हो सकते हैं डीसी में। तो अब ये है हमारा डीसी, ये एसी है अल्टरनेटर करंट, ये है डायरेक्ट करंट, डीसी है डायरेक्ट करंट। तो अब ये डीसी है और ये एसी वोल्टेज है। इसको आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो डायोड है ये हमेशा, ये एक तो ये है कि ये फॉरवर्ड बाइस होता है, दूसरे नंबर पे ये इधर से, ये देख लें आप, इधर से इधर तक वोल्टेज हमेशा आते हैं, पॉजिटिव से यही वोल्टेज यहाँ से नेगेटिव को आते हैं हमेशा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये देखें कि दो चीजें होती हैं वोल्टेज में, एक होता है हमारे वोल्टेज में पी प्रोटॉन और एक होता है एन जो है न्यूट्रॉन। दो चीजें होती हैं जो ये कंट्रोल करता है। ये जो है, ये एक डिवाइस जो है बनी, ये होती है हमारी, ये सेमीकंडक्टर में से बनी होती है। ये जो है ना, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलके बनता है ये जो है, ठीक है। अब इसमें आगे जाके आपको और काफी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद इसमें ये चीज होती है कि इसने, ये जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है। अब इसी तरह इसको हम ये देखें से कर लेते हैं, हम रिमूव। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर ये डायोड हम इसको, ये डायोड मैं इस तरह बना देता हूं, डायोड, ये डायोड है। अब जरा थोड़ी सी समझने की बात है, अगर यहाँ पे इसको हम देंगे एसी वोल्टेज, ये देखें एसी में दूंगा वोल्टेज इसको, एसी, एसी वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, तो एसी वोल्टेज जो है, ये जो है हमारे, ये देखें आप, एसी वोल्टेज है, ये इस तरह, इस तरह है, ठीक है जी। ये देखें, अब इसमें ये देखें, यहां से ये आ गए, चलो ये आपको दोबारा गलत बन गया थोड़ा सा, चलो मैं इसको रेज कर देता हूं। ये देखें, ये देखें, ये एसी साइकिल आ गया हमारे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है, ये देखें, हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है जी, एक ही लाइन में आ रहा है, ये देखें, न्यूट्रॉन आ रहा है। और दूसरा हमारा जो है, ये देखें, ये प्रोटॉन जो है ये आ रहा है, इसमें एक ही लाइन में दोनों ये चीजें आ रही हैं, इसमें दोनों लाइन, एक ही लाइन में दोनों चीजें आ रही हैं एसी वोल्टेज में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ रहा है। लेकिन इसमें ये जो है, ये बना होता है, इसलिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है, ये वाला, ये एक चीज को पास करता है इसमें और दूसरी को दूसरी तरफ से पास नहीं होने देता। अब जहां से ये आ रहा है, तो इस तरफ जो जो यहाँ पे, जब यहाँ पे आएगा हमारा प्रोटॉन आएगा यहाँ पे, ये देखें, ये प्रोटॉन है जो आएगा, तो ये इधर से उसको गुजरने देगा। तो जब ये गुजरने देगा तो ये हम कहते हैं इसको जी, ये देखें ऐसे, इस शेप में ये इसके सर्कल आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये सर्कल आ जाएंगे इसमें, ये जो है ये डीसी हो गया है, डीसी हो गया। लेकिन डीसी में इसके जो है, जहां पे अगर इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज इसमें होगी, तो उधर भी यहाँ पे इसके 50 हर्ट्ज ही इसमें रहेंगे, ठीक है जी। ये पल्सेटिंग डीसी है, ये हमारा पल्सेटिंग डीसी है। तो इसको पल्सेटिंग डीसी में अगर हम इसको पल्स चेक करें, इसके इसमें हर्ट्ज चेक करें,
तो ये हमारे 50 हर्ट्ज ही यहाँ पे होंगे, ठीक है जी, 50 हर्ट्ज ही होंगे। तो अगर इसमें आप देखते हैं 50 हर्ट्ज है, तो कोई भी अगर आप खाली मीटर से चेक कर लें, तो ये हमें प्योर डीसी प्योर बता देगा कि ये प्योर डीसी वोल्टेज है इसमें। तो अगर इसमें अगर यहाँ पे प्योर डीसी वोल्टेज है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। प्योर डीसी वोल्टेज प्योर ही होंगे, लेकिन ये काम नहीं करेगा अगर कोई भी हमारी आगे चीज लगी हुई हो, उसको ये बंद कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं इसे। तो जैसे कि इसमें दूसरी तरफ हम लगाते हैं, ये देख लें ऐसे, ये डायोड मैं इस तरह लगा देता हूं, इस तरह, ठीक है, ये एक इस तरह लगा दिया। अब उसी ही तरह इसमें ये भी एक लाइन दूसरी इसमें दे दी हमने, लगा दी। अब अगर ये मैं इस तरह लगा देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ से वैसे ही ये प्रोटॉन इसमें जा रहे हैं, और ये यहाँ से अब यहाँ से इसके न्यूट्रॉन जो हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। तो अब ये जो न्यूट्रॉन है ये सीधे यहाँ से पास कर देगा, या पास कर देगा। तो ये आपने देखा, ये देखें, ये वाली साइड हमारी है पॉजिटिव है, और ये हमारी नेगेटिव है। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये देखें। फिर ये जो है, ये देखें, इधर हमारी जो है एनोड है, ये वाली, ये जो है ये हमारी एनोड है और प्लस है, और ये जो है ये हमारी जो है ये वाली हमारी है कैथोड है और माइनस है। इसी तरह इस तरफ आप देखेंगे तो ये मैंने उल्टा लगा दिया। अब ये जो है ये साइड हमारी हो गई है माइनस और कैथोड है, और ये हमारी है प्लस हो गई है, ये वाली हमारी है सॉरी, यहाँ से लगेगा, अच्छा जी, ये हमारी है प्लस, ठीक है जी, ये हमारी प्लस है। तो यहाँ से और ये हमारी एनोड आ गई। अब यहाँ से इसके जो है, जो ही ये एसी वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमें इधर देगा, कौन सा देगा वोल्टेज, यहाँ से पास करेगा, ये हमें न्यूट्रॉन पास करेगा। अब अगर मैं डीसी पे इसको चेक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे माइनस वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे मुझे मिलेंगे माइनस वोल्टेज, और यहाँ पे मुझे मिलेंगे प्लस। ये हमारा माइनस प्लस डीसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये भी हमारी जो है ये भी पर सेटिंग डीसी में ही इधर अकाउंट होगी, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे प्लस, ये भी हमारी ऐसे हुई। इसको अब चेक भी हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है, इसको डीसी बना के इसको किस तरीके से। और इसको पहले हम इसको ये चीज चेक कर देते हैं, और फिर इसको, जैसे ये मैंने आपको बताया है, ये इसका है प्लस और ये माइनस है, और जब हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको लाइफ वैसे यूज करते हैं, ये हमारे उल्टा उल्टा काम करेगा। ये वो भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेगा। तो अब हम इसको बोर्ड की तरफ, दूसरे की तरफ चलते हैं, काउंटर की तरफ, वहां पे इसका करेंगे काम। तो अब हम इधर आते हैं, तो इसको करते हैं चेकिंग का तरीकाकार इसका क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ इधर। तो ये हमारा पड़ा है, ये देखें, ये सारे आपके सामने जो है ये सारे मैंने रख दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला, उठाते हैं, ये देखें, ये इस तरफ इसका है, ये देखें पट्टी वाली साइड है, और इस तरफ है दूसरी साइड। इसका चेक करने का तरीकाकार हम आपको अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो ये इसकी जो पट्टी वाली साइड होती है ये कैथोड है, ये देखें, जरा जूम करके दिखा दें, ये वाली साइड और ये वाली साइड है। अब मीटर को इधर रखना है, तो मीटर को सबसे पहले हमने लगाना है, ये देखें डायोड मोड पे मैंने इसको सेट कर लिया है। तो डायोड मोड पे यूं ही ये लगेगा, तो इस पे ये देखें, यहाँ से ये हर मीटर की ये ना, ये देखें, अगर जो भी मीटर का बटन स्मॉल वाले होता है ना लगा हुआ, तो उसके आगे ये इन्होंने लिखा होता है, सिंबल बना होता है कि वो बटन जो है यहाँ पे वो काम करेगा जो कि इस पे लगेगा। ये देखें, इस पे ये पीला येलो निशान लगा हुआ है, तो इस पे ये येलो निशान इसलिए लगाया हुआ कि ये वाला बटन जो इस पे काम करेगा। अब यूं ही मैं बटन इसको प्रेस करूंगा, तो ये देखें मीटर के ऊपर, ये देखें उसी वक्त डायोड का ये सिंबल आ गया बन के। तो अब मैं इसको चेक करूंगा, तो ये देखें, अब यहां से मैं इसको चेक ऐसे करूंगा, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसके ये रीडिंग इसने नहीं दी। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, तो ये देखें, ये रीडिंग इसकी ये है, ये
जो वोल्टेज आ रहे हैं ना ये वाले, ये देखें, ये इसके ड्रॉप वोल्टेज से बोलते हैं, ये ड्रॉप वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसके बाद में आपको बताऊंगा ये क्यों ये वोल्टेज आ रहे हैं और किस वजह से ये आ रहे हैं वोल्टेज, ठीक है, ये इसमें है। अगर ये किसी वजह से, ये देखो मैं अगर मीटर को इस तरह ये देखें, इस तरह आपस में जोड़ता हूँ दोनों पराबों को, तो ये 0 0 का निशान आ जाता है। अगर इसमें से कोई खराब होगा, डेड की कंडीशन में दोनों तरफ ये डेड होगा, नहीं बताएगा, ये देखें ये शॉर्ट है, तो ये 0 0 इसने बता दिया मुझे ये शॉर्ट है। अब इसमें हमने इसके बाद इसमें काम करना है, इस पे कि इसको देखना, ये चीजें देखनी है सारी कि ये इस काम किस तरह करता है ये, ठीक है। पहले इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें आपको समझ आएंगी, ताकि जो हमने अभी देखा है इससे पहले कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, कि ये देखें, इसके मैं अब लगाता हूँ, ये एक ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, इसके साथ ही ये पड़ा है हमारा डीएसओ पड़ा है। तो ये डीएसओ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और मीटर से किस तरीके से काम करेगा। ये हम इसलिए मैंने ये ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ ये वाला, ताकि आप यहाँ पे हमने काम करना है तो हमें ही शॉर्ट ना पड़े, इसलिए लगा रहा हूँ। बाकी 220 पे भी और दूसरे पे भी सेम ही फंक्शन होता है, इसमें फंक्शन का फर्क नहीं है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखें मैं लगाऊंगा और ये हमें एसी वोल्टेज देगा, और सॉरी यहाँ पे लगेगा, ये देखें ये एसी का निशान है, एसी वोल्टेज का मीटर के ऊपर, ये हमारा डीसी का है। और ये साथ साथ आपने जनाब ये कमेंट्स करने हैं, मुझे बताना है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये यूट्यूब पे डालूं या ना डालूं। देखते हैं कितने ये, अगर ज्यादा हुए आपके वोट को हिसाब से, अगर ना वाले ज्यादा हुए तो नहीं, अगर हाँ वाले ज्यादा हुए तो जी ये डाल देंगे, ठीक है। ये देखें अब मैं एसी पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों पे ये हमें वोल्टेज जो है ये दे रहा है, देखें 8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमें 8 9 वोल्टेज जो भी है एसी सप्लाई एसी दे रहा है हमें। तो इसमें अगर मैं इसकी पोलरिटी चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखें इस पे अगर मैं ऐसे लगाऊंगा या मैं इसको ऐसे लगाऊं, दोनों सूरतों में हमें कोई यहाँ पे साइन नहीं मिल रहा और ये लेवल में है, दोनों सूरतों में आप देख लें बिल्कुल 100% लेवल में है। तो अब इसे लेते हैं हम निकाल, ये देखें वीडियो भाई यूट्यूब पे बतानी आपने, डालूं या ना डालूं उसके हिसाब से, अगर वोट हुए तो डाल दूं, क्योंकि यूट्यूब पे लंबी वीडियो देखते नहीं लोग। तो इसके बाद जी इसको हम लगाते हैं जी, इसको डीएसओ के साथ में। तो ये एसी वोल्टेज है, इसको चेक करते हैं। ये डीएसओ के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे। कल भी आपको सारी मैंने ट्रेनिंग दी थी, इसका हर चीज़ का बताया था, इसके हर बटन का टोटल, इसका चलाने का तरीका आपको पूरा बताया था मैंने, ये किस तरह मैं चलाता हूँ इसको, या किस तरह यूज़ होता है, तो आपको ये पता होगा। वीडियो आपको कल आपने जो क्लास ली थी इसकी। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, तो लगा के आपको दिखाता हूँ कि साइन वेव किस तरह हम चेक करेंगे। ये देख लें आप कि यहाँ पे इसके, ये मैंने जैसे ही अटैच किया इसके साथ, ये देखें तो ये इधर हमें साइन वेव प्योरिटी मिल गई है कि ये पूरे हैं, ठीक है जी। ये साइन वेव में आ गया आपके सामने, ये देखें इसमें हर्ट्ज जो है ये ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये वोल्टेज वगैरह सब कुछ इसमें जो है ये चीज आ गई आपको, ठीक है जी। अगर ग्राफ देखना हो इसका तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जी। ये देखें ये ग्राफ भी आपके सामने आ गया, ये देखें ये ग्राफ भी आपके सामने आ गया पूरा इसका बन के। ये हर चीज वोल्टेज की सामने आपके आ चुकी है, ये हर्ट्ज वगैरह ये देखें 50 हर्ट्ज है, ये देखें, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब मैं इसको आपको इसके बाद दिखाता हूँ, ये देखें कि इस पे हम लगाएंगे इसको, ये डायोड लगा के दिखाता हूँ आपको मीटर पे, और इस पे भी चेक करवाते हैं। अभी देखें आप, ये चीजें बड़ी समझने वाली हैं, ये सारी चीजें आप समझें और देख लें जरा। तो ये मैंने यहाँ पे इसके निकाल कर रख दिया जी। अब इसको आसानी से आपको मैं समझा देता हूँ, कोई ऐसा ये थ्योरिकली मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये देखें आप कि आपको ये साइड नज़र आ रही होगी, ये पट्टी वाली साइड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें। तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये, क्योंकि ये इकट्ठी मिलती हैं ये, तो इसलिए कलर वाइज लगा दी हैं, वैसे अदरवाइज कोई मसला नहीं इसमें एसी में। तो ये देखें कि अब मैं इसको कैसे लगाता हूँ, ये देखने वाली चीज़ है, बड़ी समझने वाली चीज़ है ये। तो इसमें ज़रा देखें आप, यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, यहाँ पे ये देखें लगा दी, इस पट्टी वाली साइड इधर है हमारी, और ये जो है इधर मैं कोई चीज़ नहीं अप्लाई कर रहा, ये देखो वैसे ही है। तो अब मैं इस मीटर को यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ, तो इसको कैसे देखेंगे अब हम देखते हैं। तो ये इसको लगाएंगे हम डीसी मोड पे, यहाँ पे देखें 20 वोल्ट पे डीसी पे लगा दिया है। तो ये आपने देखना इधर, जिगर मीटर में लाइट ना, ये देखें, ठीक है जी।
तो अब ये मैं एक प्रॉब इसका यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ये देखें मैंने कर दिया। अब ये दूसरा जो है यूं ही मैं इसको इधर लगाऊंगा, ये देखें जी, यूं ही मैंने इधर लगाया है तो ये देखें ये यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे प्योर डीसी ये हो चुके हैं और ये देखें पॉजिटिव। अगर ये देखें इधर से क्यों ये प्रोटॉन खारिज कर निकल रहा है प्रोटॉन, ठीक है, ये हमें प्रोटॉन की वजह से ये हमें पॉजिटिव दे रहा है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे लगाता हूं तो इसको मैं इधर लगाता हूं तो ये देखें ये हमें माइनस का इधर साइन दे रहा है, ये बता रहा है कि ये आपकी जो लाइन है ये पॉजिटिव है, ये आपने गलत लगाई हुई है, ठीक है जी, ये आपको नजर आ गई है। अगर मैं इसी कंडीशन में ये देखें, आप समझ लें जरा, ये बड़ी वीडियो काम की है, ये हम वैसे नहीं सिर्फ क्लास के लिए स्पेशल बनाते हैं वीडियो, वैसे ऐसी वीडियो नहीं बनाते हम, ना इतना टाइम होता ना कोई देखता है अच्छी बात को, ठीक है जी। तो इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं, ये देखिए अब मैंने इस पे लगाया तो इसने ये पॉजिटिव लाइन ये पॉजिटिव क्लियर कर दी थी हमारे डीसी में, और ये हमें नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा था, ये नेगेटिव। अब क्या हुआ, मैं अब इसको इधर लगाता हूँ, ये देखें इधर लगाया और इसको मैं लगाता हूँ इधर, तो ये देखिए इसने कोई भी साइन नहीं दिया, इसने अब ये लाइन जो है ये पॉजिटिव कह दी है, ये हमें ये इसने नेगेटिव बता दी, अब क्या माइनस बता दी। अब मैं इसको उल्टा लगाता हूँ, ये देखें अब ये उल्टा लग गया है, तो अब ये हमें ये देखें यहाँ पे लगा रहा हूं तो ये साइन हमें दे रहा है, ये देखें ये साइन हमें देगा, ये एक साइन का मतलब है कि ये मैं गलत लगा रहा हूं जी, ये पॉजिटिव है, देखें ये पॉजिटिव बन गया। अगर हम इन दोनों से हमने कर लिया चेक, अब फिर मैं इसको करूंगा डीएसओ पे चेक, ये हमें डीसीएस मीटर ने तो प्योरिटी बता दी कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है, किस तरीके से है, क्या है, तो ये मीटर ने हमें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे दी कि आप लगा दें, सही है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे हमें कोई ना कोई ये फॉल्ट बना देगा, कोई आईसी हो वो जल जाएगा, आगे कोई सिस्टम हो जाएगा, बाज़ ये सिस्टम हो जाता है। तो अमूमन मैकेनिक ये चीज़ें नहीं उनके पास होती, ये नॉलेज नहीं होता कि जिसकी वजह से पीसीबी में एरर नहीं जाता। तो अगर कोई बंदा भी हो उसको ये डीएसओ जो है ये चलाना आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग दी थी। ये देखें मैं ये जो लाइन इसमें ये होती है ना, ये वाली प्रॉब, ये पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव के लिए यूज की जाती है, उसी तरह। तो यूं ही मैं इसको ये देखें यहाँ पे लगाऊंगा और इसको लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लगाया तो ये देखें ये इसमें जो है ये डीसी वोल्टेज ये देखें नहीं है, ये देखें ठीक है। अगर इसमें ये अगर आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें आप यहाँ पे इसके हर्ट्ज जो है ये देखें 50 हर्ट्ज ही है इसमें, ठीक है जी। और ये देखें ये इसमें कितनी वोल्टेज में रेशो में गड़बड़ आ गई, ये देखें। तो अब इसके बाद दूसरा हम एक्सपेरिमेंट ये करेंगे, इसको हम इधर रख देते हैं, इसके बाद दूसरा लगाएंगे, ये देखो दूसरा भी मैं आपको कैसे लगा के दिखाऊंगा इसी तरह इसी मीटर पे, ये देखें पहले बाद में उस पर काम करेंगे। अब ये हमने इस पे दो ये अप्लाई करने हैं, दो, ये देखें जी दो, ये दो अप्लाई करेंगे। तो इस पे आप ये देखें कि अगर मैं ये अगर इस तरह लगाऊं तो दोनों पे प्रोटॉन बाहर आएगा, ये निकालेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आपको पता है कि जब दोनों लाइनें एक ही हों तो कभी भी कोई चीज, जब मीटर चलेगा ना कोई चीज वोल्टेज बताएगा, ये देखो। अब मैं इसको और इसको लगा देता हूँ ऐसे, ये देखें मीटर ने कोई वोल्टेज नहीं दिए। तो इसके साथ अगर मैं इसको ये देखें यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इसके ये देखो इधर कर दिया, इसको साइड इसकी ये मैंने चेंज कर दी है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो ये इधर न्यूट्रॉन देगा और इधर को देगा प्रोटॉन, ये देखें ठीक है जी। तो अब ये मीटर हमें ये बताएगा कि ये प्योर डीसी है, फिर बता देगा, ये देखें दूसरी दफा भी ये हमारा ये देखो ये इसको ये देगा, ये हमारा देगा माइनस और ये प्लस है, तो ठीक है। अगर मैं इसको प्रायोरिटी चेंज कर लूंगा, ये देखो ये जिधर माइनस दे रहा है तो मैं इधर लगाऊंगा तो उसी वक्त ये बताएगा कि गलती का माइनस का ये साइन आ गया, ठीक है जी। तो अब ये आपने देख लिया है कि इस तरीके से ये चेक होगा। तो अब मैं इसको करूंगा डीएसओ से चेक करूंगा, वो हमें बताएगा कि ये जो है ये हमारी प्रायोरिटी इसमें हुई है या नहीं हुई। तो ये देखें ये जो है इधर हमारा पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन इसमें आपको जो चीज़ में फर्क आएगा वो भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये अगर मैं ये देखें इसकी ये इसने साइन इस तरह किए हैं। अब इसको लगाते हैं हम उल्टा, मीटर भी जैसे बताता है तो ये भी बताएगा हमें, ठीक है। ये देखें ये इसके साइन उल्टे हो गए। अब तो इसको आपको चलाने का ये सारा कुछ बताया हुआ है मैंने, ये इस तरह इसको चलाया जाता है। तो इससे देखा ये हमने है कि अगर ये मीटर हमारा प्योरिटी दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये प्योर डीसी है,
तो ये डीसी इसको किस तरीके कैसे होगा ये भी आपको करके अभी मैं दिखाता हूँ इसमें। तो सबसे पहले अब हम इसको रखते हैं इधर। तो ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमारा हम आगे इसके चलते हैं दूसरे पे। तो अब इसके बाद हम आते हैं इसमें इसमें मुख्तलिफ जो इस्तेमाल होते हैं डायोड। एक होता है 1N, आई एन कहते हैं 1N। कौन सा जी? 1N। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी 1N। देखो 1N, ये हमारा एसी वोल्टेज को इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये आप लिखिए, जाए साथ साथ लिख रहे हैं आप भी, लिखें लिखें सारे लिखें। 1N होता है हमारा एसी डायोड, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो बाकी डायोड आते हैं वो आपको मैं बताई जाता हूं, आपने लिखी जाना है साथ साथ। तो इसमें कितने होते हैं, क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको अभी अभी बताता हूं, तो आपने लिखना है। इसके बाद जी लिख लिया आपने। इसके बाद आता है हमारा कौन सा डायोड होता है? एच ई एच ई आर भी आता है, और इसके बाद अकेला एच ई भी आता है, ठीक है जी, इसमें ये आते हैं। इसके बाद ये भी होता है डीसी, ये होता है डीसी। इसके बाद आ जाता है यू आर, यू आर, ये भी होता है कौन सा जी? डीसी होता है ये भी, ठीक है जी। इसके बाद आता है एक होता है एस बी। इसके बाद आता है जी एस बी पे के बाद आ जाता है, इसके बाद ये भी डीसी होता है, लेकिन ये असल में ना ये डीसी आप कहते हैं इसे, लेकिन ये जो होता है ये फास्ट रिकवरी के लिए, और डीसी में थोड़ा सा फर्क आता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसके बाद एस आर, एस आर, ठीक है जी, एस आर डायोड। तो इसमें अब होता क्या है, इसमें ये जो डायोड है ना, ये मैंने ये देखें, ये डायोड होता है, ये है हमारा जो डे डायोड है, ये एसी जो पीछे से बिजली आती है, ये उसको जो है डीसी में, जैसे आप 220 आ रही है आपकी, तो आप इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नंबर आपको मैं थोड़े से सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा देता हूँ आज। बाकी सुबह और उसके अगले दिन जो क्लास होगी तीसरी, इसकी फाइनल क्लास करूंगा, उसमें आपको बताता हूँ बाकी चीजें। ये देखें, अब हम 1N पे काम करेंगे, ठीक है जी। ये 1N जो है, ये इसी तरह 1N पे काम होगा आपका। ये देखिए आप 1N पे, ये यहां से शुरू कर लेते हैं हम। 1N जो होता है, इसमें नंबर जो होते हैं, ये देखें इसके नंबर इस तरह होते हैं, और ये नंबर पढ़ने कैसे हैं, किस तरह, वे सारी बात आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आपने देखना है, ये देखें ये नंबर इस पे लिखा होगा आपके डायोड के ऊपर, यहाँ पे ये नंबर आपके ऊपर यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे नंबर मेंशन आपके करना है, यहाँ पे होगा ये आपने देख लेना है। उसके बाद ये जो है, ये डायोड होता है एसी के लिए, एसी को मिसाल के तौर पर जैसे 220 आ रही इसके लिए, लेकिन ये उसके लिए होता है जहां पे 50 वोल्टेज आपके आ रहे हों। और इसके बाद इसी तरह ये ऐसे ही सीरियल चलनी है, इसके आगे टू, टू होता है 100 वोल्टेज के लिए। इसके बाद आ जाता है थ्री, ये डबल, ये ऐसे ही चलनी है सीरियल, इसमें फर्क नहीं आना। उसके बाद ये आ जाता है थ्री, थ्री जो आता है ये हमारा 200 वोल्ट के लिए होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे फोर आएगा, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चल जाना सारा। फोर आएगा, ये हमारा किस तरीके इसका इसका जो ये निकलता है, ये कैसे डिवाइडिंग इस पे आपने करना है, ये भी आपको बताता हूं मैं। ये नंबर इसका कैसे पढ़ होता है ये भी बताता हूँ। इसके बाद ये फोर होगा, ये हमारा फोर वोल्टेज के लिए होगा, 400 वोल्टेज के लिए। उसको उसके बाद आ जाता है हमारा फाइव है, तो फाइव जो होता है वे 600 वोल्टेज के लिए। इसी तरह ये एंड तक ये सिक्स आ गया, इसमें इसमें जो सिक्स आ गया वो हमारा तकरीबन 800 वोल्टेज का। उसके बाद एक आम जो आता है वो आता है हमारा सेवन, उसका नंबर मैं पूरा आपको लिख के दिखाता हूं जी यहाँ पे। और 407 ये आएगा। अब ये जो होता है, ये हमारा जो आम इस्तेमाल आपके वोल्ट, ये दोनों ये जो है ना 6 और 7 ये वाले, ये होता है ये वोल्टेज के लिए यूज होते हैं, ये वाले आम आपको ये यूज होते मिलेंगे। तो अगर कहीं वोल्टेज कम है, मिसाल के तौर पर जैसे आप एक छोटा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, सप्लाई आपके पास हो छोटी को सप्लाई,
मिसाल को उसके उसके ऊपर आपने ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, यही भी लगा देते हैं ये भी, लेकिन ये नहीं लगाना। अगर 12 वोल्टेज इस पे सप्लाई दे रहे हैं तो आप ये वाले ये लगाते हैं, इस पे ये लगाएं, ये वाला। जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर हो, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज का हो तो ये लगा दें, ये उसको देख के आपने लगाना है, ये ऐसे ही लगा देना, ठीक है जी। ज्यादातर लोग यही लगाते हैं। तो इसके बाद ये इधर वाले नंबर कैसे हैं, इसके एम्पेयर कैसे सेटअप होगा, ये भी मैं आपको सारा कुछ इसके बाद बताऊंगा। जो इसके बाद क्लास करेंगे, इसके बाद कल उस पे बताऊंगा। तो आज हम इसके बाद इसके ये जो वोल्टेज हैं ये वाले, इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो वोल्टेज हैं ये कैसे काम करेंगे, इस पे अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या होता है। वो इस तरह होता है कि इसमें दो चीजें आपने नोट करनी, इसमें दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो ये इसमें इस तरह है, कोई भी, ये मैं आपको बना के रफली दिखा देता हूं, ऐसे है। ये देखें, आप इस तरह लगाएंगे, ये आपने लोड लगा दिया। अगर यहाँ पे आप बैटरी बैटरी का यहाँ पे आप प्लस और यहाँ पे आप इसके माइनस दे देंगे तो ये चीज चलने लग जाएगी, ये करंट पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद उल्टा काम इसका ये होता है कि अगर आप इसी तरह इस लोड को यहाँ पे आप दोबारा बना देते हैं, एक और यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपने इधर और फिर इधर सेम सेम बन गया, सेम, इसमें फर्क नहीं आएगा लेकिन आपके समझने में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको देंगे हम माइनस और यहाँ पे इसके देंगे हम उल्टा कर देंगे, इसको प्लस दे देंगे, चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे चीज ऑन नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया नहीं होगी। ये अब हम यहाँ पे कौन से वोल्टेज दे रहे हैं, इसको एसी वोल्टेज दे रहे हैं, डीसी नहीं दे रहे, एसी। सॉरी, इसको हम दे रहे हैं बैटरी के वोल्टेज, सॉरी बैटरी के वोल्टेज दे रहे हैं। क्या वो एसी पे बाद को आपको काम कराऊंगा, ये एसी डीसी वोल्टेज दे रहे हैं हम, इस पे इसको दे रहे हैं हम डीसी वोल्टेज, डीसी दे रहे हैं। तो डीसी पे जब ये यहाँ पे पास करेगा तो एक यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज इस पे आएंगे। वो कब आएंगे, अगर ये हमारा जो लगा हुआ है ये डायोड अगर ये 50 वोल्टेज का है तो यहाँ पे हम 50 से ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज ये ब्लास्ट हो जाएगा या ये आपस में रास्ता खत्म कर दे, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन। ये इसके वोल्टेज का हिसाब होता है। अब इसके बाद आई एन का आपको क्लियर करा दिया। इसके बाद आ गया हमारा अब एफ आर का और ये बाकी जो लगे उनका आ गया। तो अब इसके बाद हम करते हैं एस आर और इसका बाकी का करते हैं। ये देखें, ये जो लगे होते हैं ये अमूमन आपने देखे होंगे कि यहाँ पे काफी ही ज्यादा ये वहां लगे होते हैं, इसे बोलते हैं हम डीसी टू डीसी भी बोलते हैं। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है आईसी वगैरह, ये देखें कोई आईसी, ज्यादा आईसी जो लगे होते हैं, काफी ऐसी जगह होती है जहाँ के पे बहुत ज्यादा आईसी काम करते हैं। तो ये आपकी जो वीडियो, ये आपको सिर्फ तारफी वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल या उसके आगे जो वीडियो बनेगी काम की लेक्चर की वो होगी। तो ये बता देना यूट्यूब पे ऑन करें, लोड करें या ना करें, ये आपने बताना है। इस पे लगेगा आईसी की कंट्रोलों पे, ये लगेगा हमारा कौन सा लगेगा, ये लगेगा एस आर, ठीक है। एस आर लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा यू आर भी आप लगा सकते हैं जहां पे ज्यादा आईसी की वर्किंग, ज्यादा आईसीओ की वर्किंग हो वहां आप ये लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये लगा सकते हैं और ज्यादा आईसी यहाँ पे वर्किंग होगी। और अगर इसके बाद जो हमारा फास्ट रिकवरी है वो कहाँ पे लगेगा, ठीक है जी, जिसे हम एस बी या एफ आर, वो कहाँ पे लगेगा ये देखें जी। इसके बाद बारी आ गई उनकी। ये थोड़े थोड़े मैं आपको डेमो दे रहा हूं अभी, ताकि आपका क्लास ये आपके जहन में रहे कि कौन कौन चीज आगे काम करेंगे, तो आपको बताने की मुझे जरूरत ना हो, ये इसलिए दे रहा हूँ छोटा छोटा काम, ठीक है जी। तो आज इसके बाद आ गया हमारा, ये देखें आप जहां कहीं भी ये देखें कि यहाँ पे मैं आपको अभी ये दिखाता हूं, ये देखें कि ये जहां ये सप्लाई लगी हो, ये चाहे आपका ये वाला कोई भी हो बोर्ड हो, चाहे वो सप्लाई का बोर्ड हो या कोई कंप्यूटर की सप्लाई हो, कोई एलसीडी की सप्लाई हो या किसी भी चीज की सप्लाई हो, जहां पे ये इसका आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के जरिए इसको बनाया जाता है, तो वहां पे इसके ये देखो, ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है जो कि एक ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। चॉपर नहीं बोलते इसे, एसएमपीएस बोलते हैं जी, एस एम पी
एस, ठीक है जी, स्विच मोड ट्रांसफार्मर होता है ये देखें इधर मैं आपको सिंपल एक बना के दिखा सकता हूँ। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग आ गई, यहाँ से ये करंट लेता है। जैसे ये देखें ये हमारे आ गए दो, ये देखें कैपेसिटर हैं इसके, ये कैपेसिटर इसके आ गए, ये है, और ये कैपेसिटर इसका, ये आ गया इसका कैपेसिटर। तो इसको, ये नेगेटिव आ गया और ये हमारा आ गया पॉजिटिव, ठीक है जी, ये पॉजिटिव आ गया। तो इससे आईसी लगा के इससे जो 310 वोल्टेज डीसी होते हैं, डीसी को हम ऐसे ही ये आईसी लगाने के बाद यहाँ पे ये आईसी सीधा ये यहाँ पे जाके इसके ये देखो यहाँ पे ऐसे आके, तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पे ये हो गया ये, लेकिन ये गलत मान गया। जो दूसरा ये, इसको मैं सही ज़रा आपको बना के दिखाता हूँ अभी, ये देखें। तो इसको यहाँ पे पहले हम बनाते हैं, इसके बाद ये जो है हमारा आईसी, ये आईसी बनाते हैं ऐसे जी, ये आईसी बना देते हैं ऐसे। तो अब ये आ गई हमारी जो है ये लाइन आ गई, ये ऐसे। अब ये नेगेटिव जो है ये हमारी इधर से गई है इधर, ये इधर ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ये बन गई हमारी ये एसएमपीए सप्लाई जो पहले आपको पूरी मैंने बना के बताई है, दिखाई है। इसके बाद ये जो है ये आप देख लें कि इसके बाद इसमें जो यहाँ पे ये सिंगल डबल का कोई सिलसिला नहीं, पहले हमने सिर्फ इसको जो रेक्टिफायर लगना है यहाँ पे, ब्रिज आपने सॉरी ये डायोड लगना है, उस पे काम है हमारा, बस सिर्फ ये हमारा लगेगा। कौन सा लगेगा? एफआर भी लग सकता है इस यहाँ पे। इसके बाद हम इस पे एसबी भी लगा सकते हैं, एसबी। अब अगला सिलसिला, इसमें अगला सिलसिला ये है कि ये कोई भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी 1000-1200 तक इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। तो जैसे है मैंने आपको पहले बताया था, जो आम हमारे घरेलू जो आम आप इस्तेमाल करते हैं छोटे ट्रांसफार्मर वगैरह, तो उसमें ये होता क्या है कि इसमें हम यहाँ पे इसको जो है 50 हर्ट्ज यहाँ पे मिलते हैं, इसको ये लिखा भी इसके ऊपर है। तो आप यहाँ से 50 हर्ट्ज दे के जो भी वोल्टेज हो, अगर यहाँ से 220 दिए और यहाँ से आपने 10 वोल्टेज लिए, 6 लिए, 5 लिए, जो भी लिए, तो उसमें आपके जो वोल्टेज है वो आपको कम मिल सकते हैं, स्टेप डाउन में आ जाता है, कम मिल गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो वही मिलेगी, फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं आपके आ सकता, ठीक है। वो 50 के यहाँ भी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, अगर आप दूसरा लगा देंगे वो यहाँ पे हीट होगा, गर्म होगा या काम नहीं करेगा। अगर उसको आप यहाँ लगा देंगे तब भी वो काम नहीं करेगा। तो इसके बाद इसमें जो चीजें सारी हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसके हिसाब से ही काम की जाती हैं इसमें। तो अब ये जो हमारा है ये हो गया क्लियर। अब इसमें इसके अलावा जो डायोड होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कंट्रोल डायोड, अनकंट्रोल्ड डायोड, इसमें उसमें बाद टी जो मुख्तलिफ होते हैं, इसमें अब हाई जो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं ये आपने देख ली है। अब टीवीएस होते हैं एक, वो भी डायोड ही होता है, टीवीएस, ठीक है जी, टी वी एस, टीवीएस। लेकिन इसकी जो देखें ये साइन वेव, इसमें सॉरी साइन वेव कह दिया, इसमें जो साइन इसका होता है ये वाला सिंबल होता है, इसमें थोड़ा सा ना फर्क आता है यहाँ पे। ये फर्क इसमें क्या आता है, इसमें ये देखें कि इस तरह आप देखें तो इसको ऐसे होता है और इसके बाद ये भी इसके साथ ऐसे होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखें ना, ये इसमें लाइनों में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होगा। तो अब ये देख सकते हैं आप ऐसे, तो ये ऐसे होगी लाइन, ठीक है जी, ऐसे इसमें। ये हमारा आ गया, कौन सा आ गया जी, ये जो है हमारा है इधर, ये आ गया टीवीएस डायोड। तो टीवीएस डायोड में क्या फर्क होता है और दूसरे में क्या फर्क होता है, टीवीएस में भी आपको मैं समझाता हूँ टीवीएस का इसके बाद में। तो अब ये सारा हम कर देते हैं इसे रेल। तो अब इसके बाद ये हो गए हमारे, ये कहाँ तक हो गया है, क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें जो बाकी प्रैक्टिकल हम करेंगे इसके बाद, इसमें अगर आप 4 डायोड लगा लें, 4 डायोड लगा लें तो वो ब्रिज बन जाता है, जो कि ये ब्रिज जो है ये आपको ये देखें, ये पैकेज में आता है ये ब्रिज। ये मुख्तलिफ साइज इसके, ये किस किस हिसाब से होता है, क्या होता है, वो भी इस पे बाद में बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप उसके बाद एक ये देखें, ये ब्रिज बनाया हुआ है, ये देखें आप,
यहाँ पे ये ब्रिज है इसका 4 का, ये देखें ब्रिज है, ये किस तरह बनता है ये बनाते हैं ब्रिज। अब हम इसको बना के दिखाता हूँ आपको ब्रिज अभी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये बना दिया मैंने इसका सिस्टम ब्रिज। ये देखो इसकी जो है ये हमारी कौन सी है जी, कैथोड। कैथोड यहाँ से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और मिलेगा डीसी। और यहां से हमें ये है एनोड, एनोड दोनों, यहां से क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव और डीसी। और इसके बाद ये देखो यहां से हमें, ये देखो यहां से एसी सप्लाई यहाँ पे और एसी ही सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम बना के करेंगे बाकी, क्योंकि ये सारा निज़ाम अभी पड़ा है इसका। तो इसको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब इसमें है क्या, ये देखें इसका सिलसिला क्या है। तो एक वक्त में दो ही जो है डायोड काम करते हैं, दो करेंगे, एक दो चारों नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे मैं देखूंगा इस तरह, तो यहाँ से अगर इस लाइन में इसके साथ ये क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है प्रोटॉन। तो यहाँ से इसको लाइन इधर से नहीं गुजर सकता ना, तो इधर से गुजर के यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और जब इधर से इस लाइन में से आएगा, एक वक्त में दो ही डायोड काम करेंगे, तो फिर ये यहाँ से यहाँ गुजर के हमें यहाँ दे देगी। अब हम यहाँ पे आएगा कौन सा आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। ये प्रोटॉन गया न्यूट्रॉन, यहाँ से जैसे ही ये आएगा तो यहाँ से गुजर के हमें इस तरफ दे देगा और इससे गुजर के हमें यहाँ दे देगा। तो हमें यहाँ पे ये एसी और डीसी एक वक्त में, ज़ाहिर है एक में काम आना है ना, तो ये हमें इस तरह यहाँ पे हमें जो है डीसी का ये और ये जो है हमें नेगेटिव, ये हमें डीसी दोनों को दे देगा। अब हम यहाँ पे इसके जो ही ये यहाँ आएंगे, तो एक यहाँ पे हम इस पे लगाएंगे क्या जी, इस पे लगाएंगे हम एक अदद, सबसे पहले ये फिल्टर लाइन, फिल्टर सॉरी लाइन फिल्टर कह दी, फिल्टर लगाएंगे इसके। और यहाँ पे हम ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो इस पे यहाँ ये लगा दिया है। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज है वो हमारी यहाँ पे, अब इसके पीछे पीछे यहाँ से, इसके पीछे पीछे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से अब कितने हर्ट्ज आएंगे यहाँ पे, 50 हर्ट्ज यहाँ से। तो और 50 ही हर्ट्ज यहाँ से भी हमें मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से भी 50 हर्ट्ज यहाँ से मिलेंगे। दोनों तरफ से 50 हर्ट्ज जो मिल रहे हैं इसको, तो ये होगा कि अब यहाँ पे हमें इसकी दोनों पे, यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कितने 100 हर्ट्ज यहाँ पे हमें मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो यूं ही ये, और यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी होगी, यहाँ पे प्योर, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे हमें ये ऐसे ऐसे पल्सेटिंग डीसी मिलेगी और 100 हर्ट्ज। यूं ही हम ये फिल्टर लाइन लगाएंगे तो उसी वक्त ये जो लाइन है ये हमें सीधी यहाँ पे हो जाएगी। ये करके प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा मैं ये किस तरीके है। अब ये समझ आ गई आपको। और ये बता दें यूट्यूब पे डालें या ना डालें वीडियो, ये आपने बताना है, फिर आगे काम करेंगे। देखें कितने वोट, अभी 10 वोट आए हैं, डाल दो। और 2 वोट आए हैं कि ना डालें, ठीक है जी। अब देखते हैं जिसके वोट वोट ज्यादा हो जाएंगे तो वही काम होगा। तो अब ये दोबारा हम इसको, ये देखें ये मैंने रखे हुए हैं डायोड। तो इसको अब हम ये देखें, इसको ये लेते थे 4, ये ले लिए मैंने। अब इनको जैसे हमने उधर किया है काम, तो इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे। ये देखें बड़े आसान तरीके से आपको बनाना सिखाता हूं मैं। तो ये डायोड आपने ले लेना, ये देखें, ठीक है जी। तो इसको जोड़ना कैसे है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं होती। तो इसको आप हमेशा याद रखें, ताकि याद रखेंगे तो इसका आपको फ़ायदा है। तो ये सबसे पहले हमने ये कैथोड वाली जो साइड होती है ये जोड़ लेनी है, या एनोड वाली, इसमें कोई मसला नहीं। ये देखें, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये दोनों साइडें मैंने इसकी ये ब्रिज बनाने के लिए ये ऐसे जोड़ लेनी है। इसके बाद ये जैसे ही ये देखें ये मैंने जोड़ ली है। अब मैं दूसरों को उठाता हूँ। ये हमने कैसे, कौन सी चीज़ पकड़ी थी इधर, दोनों कैथोड।
अब दोनों एनोड हमने इस तरफ दूसरे के, ये देखें दोनों एनोड जोड़ने हैं पहले, ये देख लें आप। ये बड़ी काम की चीज आपको बता रहा हूं, ये आपने भूलनी नहीं है। तो ये देखें अब इसमें सिलसिला सीधा हो गया। चाहे मैं इस तरफ रखूं तो ये भी एनोड और कैथोड इसके इधर इधर आ रही, इसको मैं इधर रख लेता हूं तब भी ये ऐसे ही आ रही है, देखो ठीक हो गया जी। इसको ऐसे रख लूं, इसको जैसे मर्जी कर लूं, तो ये दोनों जब गलत नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये देखें ये एनोड वाली साइड और ये कैथोड इससे इस तरफ आ रही है। तो इसको अब हम इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो ये कैसे जोड़ेंगे, ये देखो ऐसे ब्रिज बनेगा ये। तो आपने इसको को इस तरफ जोड़नी है। तो ये देख लें आप, यहाँ पे ये इस तरह आ गया, ठीक है, ये नजर आपको आ गया होगा। ये और जूम करें जरा, ये देखें, ठीक है, ये देखें आपको क्लियर नजर आ गया। आप इस तरह से फिर भी आपको एक दफा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो का यहाँ पे तो मसला नहीं होता, यूट्यूब पे होता है, लंबी ना बने। तो आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, ये देखें, ठीक है जी। तो अब इसको हमने इससे इससे ऐसे ऐसे जोड़ना है जी, ठीक है। इसकी पूरी ये सब चीजों का ये जो है, ये सारी समझ वाली बात आ गई अब ऐसी आपकी। तो ये देखें जी, ठीक है, ये मैंने इसको जोड़ दिया है। तो अब इसको ये आपने देख लें ब्रिज बन गया। तो इसको ये देखें कि इसकी ये जहां पे एनोड और कैथोड इसकी इसकी एनोड, और ये देखें ये कैथोड साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव आउट करेगा, ये इसकी एनोड की ये है, यहाँ पे ये नेगेटिव आउट करेगा, और यहाँ पे ये देखें एक एनोड है, ये कैथोड, ये एनोड कैथोड, यहाँ पे इधर उधर का कोई फर्क नहीं, इधर का है इधर का कोई नहीं। इसको आप एसी वोल्टेज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी चेकिंग का तरीका भी क्या है, ये भी आपको मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ रख के मीटर आपके सामने। इसको चेक किस तरह करना है आपने, ये देखें, इसमें आपने चेकिंग का तरीका, इसका बड़ा आसान तरीका है, जो आपको मैं ये देखें, ये पहले जैसे डायोड मोड पे ये लगा लिया, ये मैंने लगा लिया डायोड पे। ये मैं इसको ऐसे पकड़ दूं या इधर रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो आपने देखना, ये इसको है गौर से, ये देखें जी, इसमें आपने क्या करना है, पहले क्या चीज देखनी होती है इसमें आपको, मैंने जैसे अभी बताया है कि इसके ऊपर यहाँ पे ये जो है इसकी कैथोड है, ये एनोड है। तो यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज यहाँ इन दोनों से डीसी निकालेगा ये देखिए इधर एनोड, सॉरी एनोड कैथोड इधर है और इधर भी है। तो यहाँ से इसको हम देंगे एसी वोल्टेज। तो एसी कैसे पे चेकिंग इसको कैसे करनी, ये आपने जरा बहुत, ये मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ और से इसको समझना आपने, इसको नहीं छोड़ना। तो ये किस तरह काम करता है ये भी आपको पता है, जैसे कि इसकी काम की कंडीशन है। तो मैं से आपको बताया था कि इसकी ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, देखें ये दोनों ये साइड है, ये हमारी है कौन सी है, ये वाली एनोड, ये वाली जो है इधर नई निशान, ये एनोड है, ये कैथोड है। इधर से ये अब हमें ये निकाल के क्या देगा, इधर से हमें निकाल के देगा ये वोल्टेज हमें नेगेटिव डीसी, इधर से एसी, ठीक हो गया। इधर इधर से ये काम का अब आपको समझाने लगा हूं इसका। तो ये जैसे हमने काम पहले आपको दिखाया है कि ये काम कैसे, अब डीसी पे भी काम करके दिखाऊंगा मैं आपका इस पे, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे ये देखो, अगर चेकिंग के बतौर चेकिंग करना हो इसको, तो ये जो हमारा मीटर होता है, ये वाला जो डीएमएम डिजिटल मीटर होता है, ये वाला, ये इस प्रॉब से हमें जो होता है न्यूट्रॉन, और इससे प्रोटॉन, सॉरी इससे प्रोटॉन, इससे न्यूट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव वोल्टेज जो होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया है मैंने इस पे ब्रिज के ऊपर, तो यहाँ पे जूम करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको ये देखें, ये जो साइड इसकी होती है यहाँ वाली, इससे इधर को ये पॉजिटिव को क्रॉस कर देगा इस तरफ, ठीक है जी। और जो यहाँ से अगर नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव बाहर निकालता है, लेकिन ये यहाँ से इसको नेगेटिव को पहले मैंने आपको बताया कि निकलने देगा, गुजार देगा इधर से, ठीक है। अब इसी थ्योरी के मुताबिक इसको चेक किया जाएगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे इसके ये जो है लगा हुआ, ये देखें, ये हमारी एसी साइड है। अब ये फर्स्ट जो होता है, ये कोई भी आपने फर्स्ट इसमें से लेनी है। तो इसमें से चाहे डीसी वाली साइड, चाहे नेगेटिव ले लें, चाहे पॉजिटिव निकालने वाली ले लें। अगर ये लेंगे तो इसको, ये हमारी नेगेटिव निकल रही है तो पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ये जहाँ पे प्रोटॉन गुजारेगा। इससे अब क्या होगा, इस पे रीडिंग कैसे आएगी, ये देखें जी। इस पे रीडिंग अब इस तरह आएगी कि ये जो है, ये देखें यहाँ पे इसके ये रीडिंग आ गई। ये क्यों आई रीडिंग ये भी बताता हूँ आपको, ये देखें, ये यहाँ से गुजरा, यहाँ से एक एक हमने चेक कर लिया।
अब दूसरा स्टेप इसका ये देखें, एसी पे चेक किया, नेगेटिव से एसी पे एक यहां से गुजर के ये एक की रीडिंग आ गई, ये हमारी आ गई दूसरी की रीडिंग। ये हमारे दो जो है ये हमारे चेक हो गए। अब इस पे आएगी इसमें से और इसमें से गुजर के डबल, ये देखें डबल आ गई। अगर इसमें से कोई भी एक शॉर्ट हो जाएगा तो रीडिंग उसी वक्त ये इतनी कम हो जाएगी, कोई भी चारों में से हो जाएगा। ये इसका सही का तरीका। अब हम अगर इसको इस तरफ से चेक करेंगे, फिर ये ऐसे यहाँ पे नेगेटिव गुजरेगा, तो अब ये पॉजिटिव निकालता है तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ से ये कैसे चेक होगा, ये यहाँ पे देखें फर्स्ट, ये देखें हो गया ना, तो यहाँ पे नेगेटिव गुजरेगा। फिर भी भाई ये देखो, फिर आपको जरा तरतीब से समझा देता हूँ। जो डीसी हो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको फर्स्ट होगा पिन, फिर उसके बाद 1 या 2, या ये 1 या ये 1, दोनों में से कोई भी 1 2 हो सकती है। आपकी एसी पे आपने चेक करना है ताकि ये दो चेक हों, और उसके बाद जो आपने तीसरा नंबर पे चेक करना स्टेप, वो हमारा ये डीसी पे होगा, ये दोनों में बताएगा। ये इसको चेक करने का तरीका आपको पता चल गया। इसके बाद ये पैकेज में आता है ये वाला। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते इसको, तो अगर कहेंगे तो डाल दूंगा। तो ये इसी तरह ये हमारा, ये मैंने एक पकड़ लिया, ये देखें इसका नंबर पे क्या डिटेल कैसे पढ़नी है आपने, किस तरह का करना है, ये भी सारा मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में, अगले क्लास में, कल की क्लास में। तो इसमें वीडियो बार बार मुंह में निकल जाता है क्योंकि यूट्यूब पे होती है, तो आप ये वीडियो नहीं, क्लास है। ये आपका जो ये निशान वाली साइड है, इस पे आपके पॉजिटिव आउट होंगे, लेकिन कई आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसपे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो आपने ये भी उसी तरह चेक करना। ये देखें पॉजिटिव आउट है, ये जमा का निशान भी इस पे लगा हुआ है, तो उस पे माइनस लगा होता है टक वाली साइड पे, ये भी आपने चेक कर याद रखना है, ये कट वाली साइड पे। तो इस पे यहाँ पे ये मैं लगाऊंगा अब नेगेटिव। तो ये देखें ये फर्स्ट 1 चेक हुआ, जैसे पहले हमने किया एसी सिंगल पे 2 डायोड हमारे ठीक है। अब ये अगली साइड पे चेक हो गया, ठीक है, अब ये दूसरा चेक हो, ठीक है, ये ओके है। अब ये हमारा ठीक है। इसके बाद हमारी ये वाली, ये मैंने उठा लिया, ये भी उसी तरह, ये देखो यहाँ पे निशान आ गया, तो यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे ये रखूंगा तो ये बताएगा हमें, ये देखो ठीक है जी, ये जरा गौर से देखने वाली चीज है। ये वाली ये शार्ट हो गया, अब ये शार्ट हो गया, ये ओके है। अभी एक शार्ट है तो रीडिंग सिंगल आ गई एंड पे। अब मैं इसकी पोलरिटी यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव निकालता तो उल्टा चेक करूंगा, अब ये शार्ट और बताएगा, तो देखो अब ये ठीक है। अब ये देखें ये शार्ट है और ये ठीक है। इस तरह आपने इसको डबल भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ होंगे, ये देखें ये इसके छोटे साइज में है, इसके एम्पेयर में फर्क होता है। ये जो है ये मैंने आपको चेक ये सारा करके बता दिया। अब मैं इसको, हम इसको जैसे वो एसी पे और डीसी पे, एसी पे पहले हमने इसकी प्रायोरिटी चेंज कर कर देख ली, अब हम डीसी पे इसको किस तरह लगाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने ब्रिज अभी बनाया है वो ये ब्रिज पड़ा है आपके सामने, ये वाला, ये देख लें आप। तो ये देखें ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ये यहाँ पे नजर आपको आ रहा होगा। तो अब इस पे ये हमारी दो है एसी, ये देख लें एसी वोल्टेज की, ये तो यहाँ पे अब एक देखें जहाँ पे एनोड और कैथोड, ये देखें इधर है एनोड और कैथोड, इस तरफ है इसका और इसके एक तरफ। तो अब मैं इसको, इसमें तो फर्क नहीं होगा, अब इसमें देखें आप, इसमें नहीं फर्क है, ये देखें इसमें कोई फर्क नहीं। अब मैं इसको कैसे लगाऊंगा, ये देखो एक एनोड और कैथोड पे इसको मैं इस तरफ लगाऊंगा और इसको मैं लगाऊंगा इस तरफ, ये देख लें। ये अब दिखाएं इसको, ये देखें कि यहाँ पे देखो एक एनोड कैथोड, ये इसमें नहीं, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से ये निकालेगा नेगेटिव। तो अब मैं इसको चला के भी आपको दिखाता हूँ। तो अब ये वोल्टेज मैंने डीसी पे सेट कर लिया मीटर को, अब इसको चेक करूंगा तो ये देखें आप यहाँ पे इसके, ये डीसी है, सॉरी डीसी तो है लेकिन ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ये यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो ये देखें वोल्टेज इसने ये दे दी है, अब इसने प्योर डीसी कह दिया। अब हम ये अगला इसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है ये डीएसओ पे करेंगे, अब दिखाता हूँ मैं आपको करके। तो ये देख लें मैंने अब इसको वोल्टेज दे दिए हैं। तो अब हो क्या रहा है कि वो अभी भी हमें ये बता रहा है कि इसमें प्योर डीसी नहीं है और फ्रीक्वेंसी इसमें आ रही है। तो अब ये इसमें डीसी कब होगा जब ये लगेगा, ये देखें मैं इसको लगाता हूं, लेकिन इसको देख के लगाना है। ये देखें नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव, ये भी इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो ही लगाता हूं ये देखें उसी वक्त यहाँ पे ये देखें प्योर डीसी वोल्टेज जो है ये इसके आ गए हैं। अब इसके बगैर, डीएसओ के बगैर हम ये नहीं पता हमें चल सकता कि ये जो है कैपेसिटर वीक है या कैपेसिटर छोटा लगा हुआ है जिसकी वजह से पीसीबी में
कम्युनिकेशन का एरर है, कोई और एरर है, या कोई भी एरर, अदरवाइज कोई भी एरर आ सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको अब एक्सपेरिमेंट इसका मैंने करा दिया इसका कि ये डीसी में किस तरह ये कन्वर्ट होता है। और ये देख लें आप, यहाँ पे भी मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ करके कि ये देखें कि ये खोल के दिखाएं, यहाँ पे इसके ये हर्ट्ज लिखे हुए हैं, ये देखो हर्ट्ज आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखो। तो यूं ही मैं इसको लगाऊंगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना है, कभी भी उल्टा ना लगा देना, वरना ये आपके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखें जी, लगाएं, उधर दिखाएं आपको, ये देखें यहाँ पे, वो देखें सामने उसी वक्त जो है ये 0 0, वो देखें हर्ट्ज इसके 0 0 हो जाते हैं उसी वक्त, ये इसकी ये देखें 0। ये लाइन चेक करें, ये देखें ये लिखे हुए हर्ट्ज ये नजर आ रहे होंगे आपको। यूं ही मैं लगाता हूं तो ये उसी वक्त ये देखें 0 में चले गए। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी 0। तो अब इसमें आपने देख लिया है कि ये किस तरह इसमें हम ये लगाएं। तो इसमें ये देखें कि इसमें ये डायोड है, एसी में हमने दिया था तो क्या हुआ था कि ये इसने वोल्टेज निकाल दिए थे हर तरह से। अब ये देखो कि अगर मैं, ये हमारा इधर पॉजिटिव आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला पॉजिटिव है। तो ये देखें, तो मैं अगर ये लाइन भी, ये भी आपको नजर, अगर मैं इस तरह इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ना, यहाँ पे, तो चलो इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, पक्का जॉइंट लगा लेता हूँ मैं। ये मैंने इस तरह लगा लिया, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको समझ आनी चाहिए, आपके लिए कर रहा हूँ। ये देखें जी, अगर मैं अब यहाँ पे, ये देखो यहाँ लगा रहा हूं, तो ये हमें पॉजिटिव यहाँ से ये देखो निकाल के दे देगा, निकाल दिया ना इसने। तो इस तरफ इसका जो होता है प्रोटॉन गुजरा है। अगर मैं इसको ही यहाँ पे ही, अगर मैं यूं ही उल्टा करके अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूं, तो ये हमें यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे नहीं देगा। इसी तरह दूसरी तरफ लगा देता हूँ, फिर भी नहीं देगा। तो ये देखो यहाँ पे लगाया तो मैंने, अब यहाँ पे इसने कोई वोल्टेज भी, ये देखें नहीं देना, ये देखें, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं दे रहा। तो ये इसका डीसी पे असर हो गया। अगर यहाँ पे एसी होता तो इसने एक लाइन पे जो दूसरी जिस तरफ ये लगना था, वो दूसरी जो इसमें है वोल्टेज इसने गुजार देने थे। ये तो हमारा हो गया दोनों का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि अब हम इस पे बाकी काम करेंगे। इसमें दो चीजें आपने देखनी है। एक तो जो इसका डायोड होता है, ये कोई भी लगा हो आम रूटीन में, हम इसको अगर ये देखें कि यहाँ पे अगर एक, ये इसके आगे ये दूसरा, तो इसके आगे ये तीसरा, इसके आगे ये हमारा चौथा लग गया। तो ये चार डायोड अगर लग चुके गए हैं, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव देंगे, तो यहाँ पे फीड जो डायोड होता है ये 0.7 वोल्टेज जो है ये यहाँ पे डाउन करेगा सारे, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारे इतने करेंगे। अब ये जो है ये अगर सिलिकॉन में बना हो तो इतने, अगर ये जर्मेनियम में बना हो तो फिर ये कितने, 0.3। ये आपने याद रखना है। अगर ये सिलिकॉन में हो तो इतना, अगर ये जर्मेनियम में हो तो 0.3 वोल्टेज ये डाउन करेगा। अक्सर ये देखते हैं आप, ये शॉर्टकी डायोड ये होते हैं, ये हमारे पास ये हैं, ये शॉर्टकी डायोड हैं। तो ये अमूमन हमारे जो है ये जर्मनी में बने होते हैं, ये 0.3 सिर्फ डाउन करते हैं वोल्टेज। तो इसी तरह ये ब्रिज जो हमने देखा, इसके बाद ये भी ब्रिज है, ये देखें ये भी ब्रिज बना हुआ, ये भी ब्रिज है मेरे पास बना हुआ। ये मुख्तलिफ आपको मिलेंगे काम के हिसाब से, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको सारी मुकम्मल तफसील देंगे। इसके बाद ये जो एक आम डायोड ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, ये माइक्रोवेव ओवन का आपको नजर आ रहा होगा, ये माइक्रोवेव ओवन का होता है। जबकि इसका नंबर जो है ये आपको नजर आ रहा है, नंबर इसका CLO1-12 होता है, इसका नंबर होता है। ये जो होता है ये वाला आम रूटीन में भी ये है, जो ये कितने वोल्टेज ये हमारे, ये हाई वोल्टेज पे ये 1200 वोल्टेज को ये ब्लॉक करता है, 1200 वोल्टेज को। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये वाला जो हमारा है ये हमारा कितने वोल्टेज जी, 1200 1200 वोल्ट को ये ब्लॉक करता है, 1200 वोल्टेज को। और इसमें, और ये फॉरवर्ड जो है इसमें 12 वोल्टेज, कितने, 12 वोल्टेज ये फॉरवर्ड करता है, यहां से 12 वोल्टेज फॉरवर्ड करता है। और इसमें जो है ये जो 350 मिली अम्पेयर फॉरवर्ड जो ड्रा करता है, ये 350 मिली अम्पेयर, 350 मिली अम्पेयर जो है ये हमें ड्रा करके देता है। ठीक है जी,
इस पे जो है इसके आउटपुट पे हमें 350 मिली एम्पेयर और 12 वोल्ट मिलते हैं। इसलिए ये आम जो आपका मीटर होता है ना ये वाला, तो इस मीटर पे ये चेक नहीं होता। इसको चेक करने का थोड़ा सा तरीका फर्क है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीकाकार इसका। तो इसमें जो शॉर्टकी डायोड होता है वो मैं आपको, ये शॉर्टकी डायोड ये है, ये शॉर्टकी डायोड है। तो ये सिंगल भी होते हैं और ये ऐसे जो हैं इस पे ये देख लें, ये आप, ये डबल होते हैं, ऐसे डबल इस तरह और इस तरह, ये ऐसे भी होते हैं। इसमें मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ काम के एनोड, एनोड कट्ठा, एनोड कैथोड कट्ठा, मुख्तलिफ डायोड आपको मिलेंगे। ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे सीरीज में भी लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे सीरीज में भी लगे होते हैं। तो इस तरह ये ऐसे सीरीज में मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। इसमें आप कई तरह के डायोड जो है वो आप देख सकते हैं वक्त के हिसाब से, काम से, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये पूरा। और उसके बाद एक छोटा सा काम है जो आम टीवीएस डायोड, जो टीवीएस डायोड है वो किस जगह यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, डेमो दे देता हूँ, फिर आपको मुकम्मल इसका व्यू दूंगा। जो टीवीएस डायोड होता है ना, ये देखें इस पे एक तो ऐसे ऐसे, इसका थोड़ा सा ना ये देखें, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऐसे, और ये फिर एक ऐसे, ठीक है, ये फर्क होता है इसमें, ये इसका साइन है। ये टीवीएस डायोड जो होता है ना, ये एक, ये अगर आपकी ये लाइन ऐसे आ रही है, ये देखें ये आपकी लाइन आ रही है प्लस में, ये थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूं मैं इसका, ताकि आप ये देख लें ये क्या से, ये एसी पे और डीसी पे दोनों पे यूज हो जाता है ये एसी लाइन डीसी, लेकिन इसमें वोल्टेज में फर्क आएगा, डीसी को कितने में कंट्रोल करेगा, एसी को कितने में करेगा, ये फर्क है। ये आपको मैं वजाहत करके बता दूंगा इसकी। तो ये यहाँ पे जब आता है, ये इसमें फॉरवर्ड बायस होता है, डबल, ये देखो डबल लाइन दोनों को जो हम लगाते हैं ना जैनर, ये देखें जैनर जो होता है ना, जैनर तो इस तरह होता है ना, जैनर जो होता है वो इस तरह आता है, जैनर इस तरह, ये देखें जैनर, ये इस तरह जैनर हमने लगा दिया। और ये शॉर्ट की डायोड होता है वो उसका जो सिंबल होता है, ये ख्याल रखना है आपने, ये इससे ऐसे ऐसे जी, ये और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होता है शॉर्ट की डायोड का सिंबल, ये देखना सिंबल का याद रखो। ये जो होता है ये हमेशा, जब भी मिसाल को हमने लगाना है 12 वोल्टेज पे लगाना है इसको, तो इसके आगे ये पीछे एक रेजिस्टेंस लगा दी और ये आ गया, ये हमें इस 12 वोल्ट दे दिए, या यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज ये दे देगा, ठीक है। तो ये जो है इस पे ये कोई जरूरत नहीं, ये हैवी होता है जरा थोड़ा इससे। इसका मैं आपको पूरा व्यू, डेमो, इसका पूरा काम करने का तरीका का, ये किस तरह काम करेगा, क्या वो पूरा आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और ये बताएं मुझे कि ये वीडियो जो है ये हम इस पे दे दें या ना दें, ये मुझे आपने बताना है अभी। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूं कि ये जो आम इस्तेमाल होने वाला जो डायोड है, ये माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होता है। इसका कोई मसला बड़ी आसानी से चेक हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये 12 वोल्ट फॉरवर्ड इसमें है, ये आपको पहले बताया। तो इसमें आप चेक कैसे करना, ये देखें यहाँ पे मैंने ये लगा लिया इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको ये देख के आप ये देखें, यहाँ पे मीटर जो है ये वोल्टेज मुझे यहाँ पे इसने दे दी, ये वोल्टेज पे रखे होगा, डायोड पे नहीं होगा, ये देखें ये वोल्टेज पे रखे, ऐसे करना है हमने, ठीक है, ये वोल्टेज पे। अगर ये खराब हुआ तो इस तरफ रखेंगे, तो ये देखें वोल्टेज, हमें कोई वोल्टेज नहीं दी है इसने, ठीक है, ये 0 0 आ गया। तो इसका ये तरीकाकार इसको चेक करने का फिर मैं करा देता हूँ, ये देखें नहीं है। और ये पॉजिटिव जो यहाँ पे मैंने लगाया, तो उसी वक्त ये हमें यहाँ पे वोल्टेज ये इसने दे दिया, ठीक है, ये इसके चेक करने का तरीका है। तो ये पड़ा टीवीएस डायोड जो है, ये पड़ा है मेरे हाथ में है। तो कल की क्लास में मेरा भाई टाइम से आना, हर बंदे ने, हर स्टूडेंट ने टाइम से आना भाई, बहुत लेट आप करते हो। तो आप बताएं कि ये जो है ये मैं दूं या ये ना दूं यूट्यूब पे, ये आपने बताना है। शुक्रिया जी, सबको खुदा हाफिज।